नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं एक खास उद्देश्य से मैं आया हुआ हूँ। एक खबर करने के लिए, जैसे आप लोग डिमांड कर रहे थे कि एसएससी इंग्लिश वाली मेरी किताब कब आएगी, तो बस उसका अनाउंसमेंट करना था कि ये बुक जून के फर्स्ट वीक से आपके पास अवेलेबल होगी। शायद ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाए, ऑफलाइन में ये अवेलेबल होगी। इस बार मैंने किताब का नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। जो पहले एसएससी इंग्लिश हुआ करता था, अभी वो इंग्लिश फॉर एसएससी ये बुक का कवर है। अब इसके कुछ इतने दिनों के बाद आपके पास एक एमबी से किताब आ रही है, तो कुछ मैंने सोचा कि इसमें चेंज करने का था। तो मैंने इस बुक में, एक्चुअली इसमें आप अगर ध्यान दो तो 196 सेट है, जो 21 से 25 तक में जितनी परीक्षाएं हुई हैं सबको वो उसने कवर किया है बुक ने। इसके बाद इसमें जो पहले वोकैब का सेक्शन हुआ करता था, उसके जगह पे मैंने लर्न योरसेल्फ का एक सेक्शन डाला है, खुद से सीखने का। और वो शायद एसएससी का सबसे बड़ा सेक्शन था। 3 सेक्शंस होते हैं, उसको मैंने डाल दिया। जिसको मैंने देखता था कि जब कभी मेंस का एग्जामिनेशन आता था ना, लड़के बोलते थे कंप्रीहेंशन कैसे बनाएं, इसमें क्वेश्चंस टाइटल से पूछता है, टोन से पूछता है। तो मैंने इसमें हाउ टू सॉल्व करके लर्न योरसेल्फ सेक्शन में कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 सेक्शंस मैंने कर दिए हैं। अब ध्यान दो कि अभी अगर उसको मैं देखूं, मैं एक बार इंडेक्स आपको दिखाना चाहता हूं। इस इंडेक्स में लर्न योरसेल्फ का 3 सेक्शन, कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, और देन प्रीवियस क्वेश्चंस 21 के, सीजीएल स्टेनोग्राफर, देन फिर सीजीएल का पीटी और मेंस दोनों, सीपीओ पीटी मेंस, स्टेनोग्राफर पीटी, स्टेनोग्राफर का तो एक एग्जामिनेशन होता है। 23 में भी वैसा ही। मैंने सीएचएसएल और एमटीएस को इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसकी चीजें मैं अनाउंस अभी आपके सामने मैं भी तुरंत में डिस्कस करूंगा। ये इसका इंडेक्स था। अब अगर आप लर्न योरसेल्फ देखो तो ये लर्न योरसेल्फ का फर्स्ट पेज है, एंड देन इसका कंप्रीहेंशन सेक्शंस में मैंने पूरी तरह से थ्योरी लिखा है। मैंने कोशिश की है कि अपने सारे अनुभव को मैं उसमें डाल दूं कि आपको अगर कंप्रीहेंशंस बनाने हैं तो बिना किसी की सहायता के, अगर इन थ्योरीज के और सारे सेक्शंस में, चाहे कंप्रीहेंशन हो, चाहे क्लोजेस हो, चाहे सेंटेंस अरेंजमेंट हो, आपको एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया हुआ है, थ्योरी के साथ समझाया हुआ है, प्लस आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। सो लर्न योरसेल्फ आपके उन तीनों सेक्शंस के लिए इफेक्टिव होगा, और वो शायद सफिशिएंट हो जाए अगर आपने स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बोला है करने को, वैसे करना हो। देखो होता क्या है ना कि हम लोग मैथ में स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, लेकिन इंग्लिश में कभी हम स्टेप बाय स्टेप नहीं सीखते। अगर आपको कोई सेक्शंस बनाना हो, कोई सेक्शन अगर सॉल्व करना हो, जैसे क्लोज टेस्ट, तो हाउ टू सॉल्व क्लोज टेस्ट का हम कभी प्रॉपर्टी नहीं देखते। हमने क्लोज टेस्ट लिया, टिक मारा और आंसर से मैच कर लिया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन है तो उसके बनाने का तरीका भी होता होगा, और उसी तरीके को मैंने कंप्रीहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और सेंटेंस अरेंजमेंट में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको, और कुल मिलाकर 72 पेज में है ये तीनों सेक्शन, और 72 पेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं। तो आपके थ्योरीज बहुत कम है, लेकिन वो अगर आपने स्टेप टू स्टेप कवर किया तो मेरे को लगता है कि आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा कि आप उसके बाद, मैंने 25 के 24 के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, वैसे क्वेश्चंस जो दिखने में बहुत टफ होते हैं, क्लोज टेस्ट में पर्टिकुलरली वर्ड्स अननोन है। मैंने बताया कि अगर वर्ड्स अननोन हो तो आपका अप्रोच वर्ड्स को जानना नहीं होता, बिना उनके मीनिंग जाने भी अगर आप उसको करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये सारे अप्रोचेस मैंने डील किए हुए हैं। ये 3 सेक्शन आपके खुद पढ़ने के लिए है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी बुक के सारे प्रॉपर्टीज में अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने नेचुरली क्वेश्चन दिया, जैसा नॉर्मली मेरी किताब में होता है। मैंने क्वेश्चन दिया, इसका एक्सप्लेनेशन इस बार मैंने बदल दिया है, क्योंकि बुक
पहचानी जाती है क्वेश्चन के कलेक्शन से नहीं, क्वेश्चन का कलेक्शन तो नेट पे है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन बदल दिया। आप ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन में मैंने क्या किया कि आपका शुरू में एबीसीडी वाला जो डिजिटल आंसर होता है वो मैंने दे दिया, वो आपका दे दिया गया। लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बात आई तो मैंने पूरे पेपर को सेक्शनली बांट दिया, एक पेपर को। अभी आप सोचो कि आपके पास कॉमन एरर और इंप्रूवमेंट से इतने क्वेश्चन थे, उसमें 3rd नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर एंड 20 नंबर, ये कॉमन एरर और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन थे। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन आपके इतने सारे थे। अब ध्यान दीजिए, सिनोनिम एंटोनिम के इतने सारे क्वेश्चन थे, मैंने उनका मीनिंग दिया। उसके बाद ऑप्शन के अलावे जो सही आंसर थे, उसके अलावे के जो अदर वर्ड्स थे जिनका मीनिंग आपको जरूरत था, वो अदर वर्ड्स करके मैंने यहां लिख दिया। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज के मैंने सारे क्वेश्चंस एक जगह रख दिए, ताकि बहुत सारे लड़के मेरे से डिमांड करते हैं कि सेक्शनली बुक चाहिए होगा। तो अभी आपके पास क्लियर है कि जिनको सेट से बनाना हो वो सेट से बनाएं, और जिनको सेक्शनली बनाना है हर पेपर को सेक्शन में बांट दिया गया है। कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड देन आप ये देख सकते हो, ट्रेंड भी आपको पता चल जाएगा कि कॉमन एरर इंप्रूवमेंट से कितने क्वेश्चंस थे, सिनोनिम एंटोनिम से कितने क्वेश्चंस थे, एंड देन स्पेलिंग का एक ही क्वेश्चन था। देन फिलर और क्लोजेस के क्वेश्चंस हमने यहां रख दिए, और ये पूरे बुक के सारे पेपर्स को ऐसे ही डील किया हुआ, चाहे वो सीपीओ का मेंस हो 200 क्वेश्चन का, वो भी ऐसे ही डील किया हुआ है। इससे मुझे दो चीज दिखाई पड़ा कि जिनको इडियम फ्रेज का लेटेस्ट कलेक्शन चाहिए वो इसी बुक में हर पेपर में मिल जाएगा, एक ही जगह पे। पहले क्या होता था कि एक क्वेश्चन एरर का है, इसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट है, उसके बाद दिस है, दैट है, तो उनको खोजने में मेहनत पड़ती थी। अभी आपके पास एक ही जगह पे सारे सेक्शन, आपके सारे एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो ये आपके प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है मैंने अपने तरफ से बेस्ट कोशिश की है ये काम करने का। इस बुक के अलावे ये बुक आपके पास मार्केट में मैं कोशिश कर रहा हूं कि जून के फर्स्ट वीक आपके पास आ जाए। 196 सेट्स हैं किताब में। अगर आपको आपके ऑफलाइन आपके मार्केट में नहीं मिलती है किताब ये, तो आप मेरे वेबसाइट से जाकर आप ले सकते हो, वहां से मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मैं अमेजन, फ्लिपकार्ट पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो भी सेम टाइम में उपलब्ध हो जाए। बुक अवेलेबल हो जाएगा तब वो उपलब्ध होगा। इसके अलावा मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। इस बुक के अलावे मैंने अपने इमेजिनेशन से एक गोल्डन ट्रिनिटी बोल के एक कॉम्बो बनाने की कोशिश की मैंने। द गोल्डन ट्रिनिटी फॉर एसएससी इंग्लिश बाय एमबी बुक्स। मैंने एक ट्रिनिटी मींस 3 का एक ग्रुप, जिसमें आपके पास इंग्लिश के पेपर्स की अगर बात करें तो आपके पास इंग्लिश का पेपर आ गया, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विथ लर्न योरसेल्फ है, जिसमें कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया। देन ये किताब पहले लॉन्च हुई थी, वर्ड की सारी चीजें आपके पास यहां हैं, सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, इडियम फ्रेज, ये आपका वर्ड से रिलेटेड बुक है। एंड देन एक चीज और मैं बता रहा हूं कि ग्रामर की जो किताब मेरी मार्केट में थी, उसके जगह पे मैं एक ग्रामर की एक अल्टरनेट, जिसमें मैक्सिमम चीजें तो ग्रामर के रूल्स कहां से चेंज होंगे, जिस किताब का नाम है एरर्स एंड इंप्रूवमेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर, उसको मैंने नाम दिया है। इसमें आपको कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नरेशन और वॉइस मिलेगा, एलॉन्ग विथ इसमें 2024 तक के कॉमन एरर और इंप्रूवमेंट के कलेक्शंस आपको मैंने बुक के अंत में डाल दिया है, ताकि वो जैसा था, जैसे बुक थी पहले, उसमें ये कलेक्शन डाला हुआ है, जिसमें 2024 तक के क्वेश्चन सारे अपडेट कर दिए गए हैं विथ एक्सप्लेनेशन।
तो अगर मैं गोल्डन ट्रिनिटी की बात करूं तो ये गोल्डन ट्रिनिटी मेरे हिसाब से एसएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप एसएससी के कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वर्ड्स, ग्रामर एंड देन प्रीवियस क्वेश्चन along with comprehension, क्लोजेस एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, तो आपके पास इतने ही सेक्शंस होते हैं। ये किताब कुछ दिनों के बाद, मीन्स 7-8 दिनों के बाद, इस बुक के आने के 7-8 दिनों के बाद ये भी किताब मार्केट में आपके पास आ जाएगी। और चाहे ऑनलाइन हो, चाहे तुम्हारे पास ऑफलाइन मार्केट में भी हो, इसको हम लोग कॉम्बो भी डालेंगे, तीनों बुक एक साथ। एक्चुअली ये 2 वॉल्यूम में है, तो आपके चारों बुक का एक कॉम्बो भी रहेगा, वेबसाइट पे भी रहेगा मेरे, आपके पास ऑनलाइन ऑफलाइन भी रहेगा। एंड देन आप अगर चाहो तो इस बुक के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। मैंने अभी एलडीसी, सीएचएसएल और एमटीएस की बात की थी। मैं एक अपना नया चैनल लॉन्च करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप मेरी बात को पहले सुन लो। इस चैनल पे मैं कुछ भी पढ़ाने को मैं परहेज करूंगा, उसको मैं सिंपल एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए रखूंगा। जैसे आपके पास एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, मैं वहां पे पेपर लूंगा, उस पेपर को मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ एग्जामिनेशन की बात होगी। और कुछ चीजें जो एग्जामिनेशन उस पेपर के सॉल्यूशन में मदद करती हैं, वो मैं, चूंकि मेरे जो पुराने वारन चैनल है जिसपे आप अभी देख रहे हो, इसमें मैंने पढ़ाया है, बहुत ज्यादा पढ़ाया हुआ है ग्रामर का, और व्यूज से नजर आता है कि पढ़ाना बहुत पॉपुलर नहीं है, आपको पेपर का सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं उस चैनल को सिंपल किसी टीचिंग पार्ट के लिए मैं नहीं डेडिकेट करूंगा, मैं उसको सिंपल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, अगर एमटीएस है तो एमटीएस का कंटिन्यू होगा, सीएचएसएल कंटिन्यू होगा, अगर सीजीएल है, सीपीओ है तो वो कंटिन्यू करेगा। और उसका प्रैक्टिस कैसे करना है जिसमें मेरे साथ आप डिस्कशन कर सको, वो मैं बहुत जल्दी उसका मैं मोडालिटी तैयार कर लूंगा। मेरे को बताना कि क्या ये चैनल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ्रूटफुल होगा, स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि ये मेरे दिमाग में एक थॉट है, बट आपके सपोर्ट के बिना तो कोई थॉट एग्जीक्यूट नहीं होगा ऑनलाइन में। सो ये चैनल के बारे में कि जो मैं सोच रहा हूं कि ये आए, आपको कैसा लगता है कि जो एग्जामिनेशन से डेडिकेटेड, एग्जामिनेशन पे डेडिकेटेड चैनल हो, उसको मैं लॉन्च करूं। और वो लॉन्च करना होगा तो मैं 2-4-5 दिन में आपके सामने में फिर से आऊंगा। जब ये बुक हाथ में आ जाएगी तो मैं बुक लेके आता हूं आपके सामने में, और इस बीच में अपने कमेंट से मेरे को जरूर बताना कि ये चैनल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, जिसमें सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी होगी। बैंकिंग है तो बैंकिंग की भी तैयारी हो, उस पेपर को मैं पेपर्स को डिस्कस करूंगा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोच कैसा होना चाहिए, और उसके स्टडी मटेरियल, और मैं सीएचएसएल और एमटीएस को मैं पेपर के थ्रू डिस्कस करना चाह रहा हूं। और वो शायद मैं शुरू करूं एमटीएस से। 24 के ट्रेंड को मैं एनालाइज कर लेता हूं एंड अकॉर्डिंगली मैं उसको उसी के थ्रू मैं उस चैनल पे आपका प्रिपरेशन कराऊंगा, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सारा मेरे को बताइएगा जरूर। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, आपका रिव्यू मिलेगा मेरे को, और आपका ओपिनियन मेरे लिए काउंट करेगा। आप मेरे को जरूर बताएंगे कि मेरा ये इनिशिएटिव, ये वाला गोल्डन ट्रिनिटी का इनिशिएटिव, और अपकमिंग चैनल जो मैं सोच रहा हूं, वो कैसा आपको सुन के लगा, मेरे को बताएंगे जरूर आप। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।